नमोस्तरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीजन, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने ब्रू धातु के रूपों का ज्ञान किया था, जिसके विषय में पर्याप्त चर्चा हुई और कहाँ कहाँ रूप परिवर्तन होता है और कहाँ कहाँ इसकी प्रक्रिया होती है वो बतलाया गया था। और ये बताया गया कि लट लकार में 5 वचनों में ड़लादि 9 होते हैं और ब्रू को आह आदेश होता है, जिसका आह आहतु आहु और आथ आहतु ये आहतु ये प्रयोग बनते हैं। और आत्थ में यहाँ पर आहस्था सूत्र से आह के हकार को थकार और चौथ होकर के आत्थ के रूप बनता है, ये पूरी बताई गई थी। और उधर पुनः जो है जितने भी आर्धातुक स्थल हैं उन सर्वत्र आर्धातुक स्थल में ब्रू को बच आदेश हो जाता है और बच आदेश होने से बच परिभाषणे धातु के जो रूप चलते हैं वो अर्धातु के रूप चलते हैं। वो हैं जैसे आपका लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार और आशीष लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। जिन लकार में ब्रू को वच आदेश नहीं होता है वो हैं आपके लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। इनमें ब्रू ही ऐसा स्वरूप रहता है और अन्यत्र जो है वच ऐसा स्वरूप होता है। हाँ, ये बात अलग है कि लट लकार में वो 5 वचनों में विशेष रूप चलते हैं। इसके अनंतर एक यहाँ पर गण सूत्र है, चर करीतम च। ये गण सूत्र कहता है चर करीतम, यह शब्द यग लुगंत का वाचक है, इसलिए कहता है कि यग लुगंत की जो है चर करीतम यह संज्ञा होती है। इसलिए यंग लुगंत जो है वो तदादि गण में माना जाता है। चर करीतम च, यह जो गण सूत्र है ये अदादि गण का ही है, अर्थात अदादि गण का जो धातु पाठ है उसके बीच में चर करीतम च ये गण सूत्र लिखा गया है और जिसका अर्थ है कि यंगलुगंत की यंगलुगंतस्य चर करीतम इति संज्ञा स्यात्। यंगलुगंत की चर करीतम यह संज्ञा होती है और वो तदादि गण में उसका पाठ माना जाता है। तो ये यद्यपि इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसकी गणना इन लोगों को या इसका उल्लेख यंगलुगंत प्रकरण में करना चाहिए था, किंतु इस गण पाठ का गण सूत्र का पाठ अदादिगण में है, इसलिए अदादिगण में इसका उल्लेख किया गया। आगे यहाँ पर है आपका ऊर्णु, ऊर्णु या आच्छादने धातु, ये ईंत धातु है, इसलिए ये भी जो है उभयपदी। अब इसका रूप कैसे चलेगा इस विषय में चलिए हम लोग विचार करते हैं। सूत्र है आपका ऊर्णोतेर विभाषा वा वृद्धि स्यात् हलादु पिति सार्वधातुके। हलादि पित सार्वधातुक पर रहते ऊर्णों को वृद्धि का विधान होता है। तो पित सार्वधातुक केवल 3 स्थल में है, जैसे हमने कई बार बतलाया है। एक आपका तिप सिप मिप,
यही वृद्धि का विधान होगा, अन्यत्र वृद्धि का विधान नहीं होगा। तो तात्पर्य क्या है, इन तीनों अवस्थलों में दो तरह के रूप चलेंगे, एक गुण वाला और एक वृद्धि वाला, और अन्यत्र ये स्थिति नहीं होगी। तो ये पूर्णोत्तर विभाषा जो सूत्र है पित्त सार्वधातुक में लगेगा, और पित्त सार्वधातुक केवल परस्मै पद में मिलेगा, आत्म पद में नहीं लगेगा। तो तात्पर्य होगा ऋणोत्तर विभाषा इस सूत्र की प्रवृत्ति ये आत्मनेय पद में नहीं होगी। तो चलिए पहले हम परस्मै पद के रूपों को चलाते हैं। प्रयोग इन्होंने बनाए, आपके ग्रंथ में है ऊर्णौति, ऊर्णौति, ऊर्णोति। ऊर्णु धातु है, आप इससे आप लट लगा लिया, तिप प्रत्यय किया परस्मै पद में, तो ऊर्णु ती बनेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तव्य शप होगा, और शप का आदि प्रतिभ्या शपा से लुक हो जाएगा। ऊर्णु ती ही ऐसा रहेगा। ती की सार्वधातुक संज्ञा होने से यहाँ पर सार्वधातुकार धातु को ऐसे गुण प्राप्त होता है जिसको बाध करके ऊर्णोत्तर विभाषा यहाँ पर पित्त सार्वधातु ती के पर रहते ऊर्णु का जो ऊणु का ऊ है उसको वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि ऊ के स्थान में अवृद्धि होगी, इसे ऊर्णौति ऐसा रूप है। क्योंकि वृद्धि का विधान विकल्प से है, जब वृद्धि नहीं होगी तो यहाँ पर सार्वधातुकार धातु को इस सूत्र से गुण का विधान हो जाएगा, गुण ऊ के स्थान में ओ गुण हो जाएगा, तो ऊर्णोति, ये दो रूप हो, ऊर्णौति ऊर्णोति। वृद्धि होगी थी ऊर्णौति, वृद्धि नहीं होगा तो गुण होगा तो ऊर्णोति, ऐसा रूप चलेगा। और जो द्विवचन आएगा तस, सार्वधातुक संज्ञा शप का लुक, ऊर्णु तस रहेगा। अब यहाँ किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है तो ऊर्णुतः सकार करो तो ऊर्णुतः बन जाएगा। इसी के बाद आपका झी आएगा, बहुत की विवक्षम बहुवचन झी के समय झा के स्थान में अंत आदेश हो जाएगा, ऊर्णु अंति। अंत की सार्वधातुक संज्ञा करिए, शप करिए, शप का लुक करिए, और ऊर्णु अंति में यहाँ ने किसी सूत्र यण आदि की प्राप्ति होगी जिसको बाध करके यहाँ अचिष्ण धातु सूत्र से यहाँ पर उवंग का विधान हो जाएगा। तो ऊर्णु उवंग अंति, उवंग में वा का आ और गा का इस संज्ञा लोप, वर्ण सम्मेलन ऊर्णु बंती, ऐसा रूप चलेगा। इसी प्रकार ऊर्णौषि ऊर्णोसी, ये दोनों हो गए। वृद्धि हो तो ऊर्णौसी, वृद्धि नहीं हुआ तो ऊर्णोसी, और ऊर्णुथ ऊर्णुथ ऊर्णुथ, और ऊर्णौमि ऊर्णोमि, वृद्धि होगा ऊर्णौमि, वृद्धि नहीं होगा तो ऊर्णोमि, और ऊर्णुवः ऊर्णुमः, ये आपका लट लकार का रूप चलेगा। अब लट में ही आत्मनेय पद को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऊर्णुते ऊर्णुवाते ऊर्णुवाते, ऐसा रूप होगा। तो ऊर्णुते में तो कुछ नहीं है, ता है तवष्टितात्म से एत हुआ, ऊर्णुते बनेगा, शप होगा, शप कलू होगा, ऊर्णुते। और जब जो है आपका यहाँ पर आताम आएगा, ठिताम से ए तो कर दीजिए, तो ऊर्णु आते बनेगा, शप शप का लुक होगा, ऊर्णु आते यण प्राप्त होगा, उसको बांध करके यहाँ पर उवंग आदेश हो जाएगा, तो ऊर्णु वाते रूप। और जब झा आएगा, झा के स्थान में अत आदेश हो जाएगा अपने पदे स्वरता से, तो ऊर्णु अते, यहाँ पर भी यण प्राप्त उसको बांध करके यहाँ जो है उवंग आदेश हो, ऊर्णु वते, ऐसा रूप होगा। तो ऊर्णुते ऊर्णुवाते ऊर्णुवते, और इसके बाद थास आएगा, थास में थास से हो जाए तो ऊर्णु से ऊर्णुवाथे, और ऊर्णुध्वे, और ऊर्णुवे, यहाँ पर ई होगा, ई को ए तो होने से ए होगा, तो ऊर्णु ए है, और उवंग होने से ऊर्णु वे, और ऊर्णु वहे ऊर्णु महे, ये रूप आपका चलेगा। अब ये आइए आप लोग, अब आए आप लिट लकार में। तो लिट में आने से यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये है कि ये जो धातु है ये इजादी है, गुरुमान है, अनेकाच है। तो इससे जब लिट लकार होगा तो इजादिर जो है, इजादिर गुरु मतलब निरीक्षा सूत्र से यहाँ पर इसको आम होना चाहिए, और जो है इसका रूप जो बनेगा
तो उर्णुवान चक्र, उर्णवान चक्रात उर्वाण चक्रिरे, या परस्मय पद उर्णवान चकार उर्णवान चक्र उर्वाण चक्रु, ये होना चाहिए। तो ये रूप क्यों नहीं होता है? इसके लिए सूत्र आपको उपस्थित होता है ऊर्णोते रामनेति वाच्यम। ये वार्तिक कहता है, सूत्र नहीं वार्तिक, ये वार्तिक कहता है कि ऊर्णु धातु से लिट पर रहते आम प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, तो ये निषेध आ गया। तो आम प्रत्यय का प्रयोग होगा नहीं, तो ऊर्णु ऊर्णु या ऊर्णु लिट बनेगा। लिट में जो है आप केवल ला अवशेष रहेगा, और उसमें परस्मय ती का विधान करें तो ऊर्णु ती बनेगा। ऊर्णु ती इस अवस्था में आप ती के स्थान में डल आदेश करेंगे, ऊर्णु आ। अब लिट धातु अभ्यास से द्वित्व करना है। किसको द्वित्व हो गया? क्योंकि द्वित्व का भी जो नियम है, तो द्वित्व जो होता है, तो यहाँ पर जब द्वित्व होगा लिट धातु अभ्यास से, तो धातु, तो वहाँ पर धातु एवं से एकाच को द्वित्व होगा, तो एकाच प्रथम को द्वित्व होगा। किंतु अजादेर तो द्वितीय, अजाद होने द्वितीय एकाच को होगा। तो प्रथम एकाच कौन है, द्वितीय एकाच कौन है यहाँ? तो ऊर्णु ये है आपका। तो प्रथम एकाच होगा आपका ऊर इतना, द्वितीय एकाच होगा णु। तो प्रथम एकाच को द्वित्व नहीं होगा, क्योंकि अजादेर द्वितीय से, अजादिर यो गुरुमान धातु रिच्छन तथा वो नहीं, वो जो है अजा जो है आपका लिट धा, तो लिट परे अभ्यास तत्व धात्वैवस्य काचा प्रथमस्य द्वे अस्तः अजादेस्तु द्वितीयस्य। तो यहाँ प्रथम एकाच को न होकर के द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो द्वितीय एकाच को, तो द्वितीय एकाच कौन है? नु है। तो नु को द्वित्व होगा, तो ऊर नु ऐसा रूप बनेगा। तो यहाँ जो है, यहाँ रेप को द्वित्व क्यों नहीं होता है? रेप को भी द्वित्व होना चाहिए उसके साथ में। तो कहा रेप या अथवा रा को द्वित्व इसलिए नहीं होता है कि यहाँ सूत्र उपस्थित जो हो जाता है नंद्राह संयोगादय अचह परह संयोगादयो नदराह द्विर न भवंती, अर्थात अच है पर जिससे, ऐसे जो संयोग के आदि में विद्यमान नकार दकार और रकार, उनको द्वित्व नहीं होता है। तो यहाँ संयोग के आदि में कौन बैठा हुआ है? रकार बैठा हुआ है, इसलिए इसका द्वित्व का निषेध हो जाएगा। तो केवल नु को ही द्वित्व होगा, रेप विशिष्ट नु को द्वित्व नहीं होगा। अगर रेप विशिष्ट नु को द्वित्व होता तो जब हलादि शेष करते तो वहाँ र उपस्थित होता, जो है नु उपस्थित नहीं होता। इसलिए निषेध होने से यहाँ पर ऋणु को ही द्वित्व होगा। ऋणु को देने से ऊ ऋणु णु आ ये रहेगा। अब यहाँ पर वृद्धि वो क्या न अचोणित से आप वृद्धि कर देंगे, तो ऊ ऋणु नौ आ वर्ण और एचो से आव आदेश होने पर तो ऊर्णु नाव ये रूप आपको बनेगा। तो ऊर्णु नाव और ऊर्णु नुवतु, यहाँ पर तो ऊर्णु है और अतुस है, द्वित्व आदि कार्य करेंगे, फिर उवंग कर देंगे तो ऊर्णु नुवतु, ऊर्णु नुवुहु, ऊर्णु नुविथ बनेगा यहाँ पर। तो ऊर्णु नुविथ, ऊर्णु नुविथ, दो रूप बनेंगे। क्यों दो रूप बनेंगे? क्योंकि यहाँ उपस्थित सूत्र आपका विभाषोर्णो हो, यह कहता है इडादि प्रत्ययो वा स्यात्, इडादि प्रत्ययो वा ङित स्यात्। तो यहाँ पर जो ऊर्णु शब्द है उससे विहित जो इडादि प्रत्यय, उसको ङित जो ङितवद् भाव विकल्प से होता है। तो जब ङितवद् भाव हो जाएगा उसको, तो ङितवद् भाव होने से वहाँ पर गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि ङित से गुण से निषेध हो जाएगा। फलतः यहाँ अचिष्ण धातु सूत्र से यहाँ पर उवंग आदेश हो जाते हैं, इसलिए ऊर्णु नु विथ ऐसा बनेगा। जैसे आपको बना भी देते हैं पूरा, जिससे ज्ञान हो जाए। ऊर्णु है, जैसे आपका सिप आएगा से इसका थल आदेश हो जाएगा, ऊर्णु था होगा, और ऊर्णु था में यहाँ पर नु को द्वित्व होगा, ऊर्णु नु नु था होगा, ऊर नु नु था। अब यहाँ पर जो है आपका द्वितीय जो नु है उसके उकार को यहाँ पर चूंकि इसको ङितवद् भाव विकल्प से हुआ है, इडागम होने के बाद ऊर्णु यानी इडागम किया तो ऊर्णु
नु ऊर नु नु ई थ रहेगा। अब ये इडादि था प्रत्यय है, इसलिए विकल्प से इसको गीतबद्ध भाव हो गया। तो गीतबद्ध भाव जब हो जाएगा तो यहाँ पर गीत से गुण का निषेध होने के गुण नहीं होगा, फलतः यहाँ पर उबंग आदेश हो जाएगा और उरुणु नु विथ ऐसा रूप बनेगा। किंतु जब यहाँ पर इसको गीतबद्ध भाव नहीं होगा पक्ष में, तो गीतबद्ध भाव न होने के कारण यहाँ पर इसको गुण हो जाएगा सार्वधातुक से, और गुण होने पर अवादेश होने ऊरुणु न विथ, ये दो रूप बनेंगे। तो ऊरुणु नु विथ, ऊरुणु न विथ, और ऊरुणु वथुहु, ऊरुणु व, और ऊरुणु ऊर। अब यहाँ पर जो है जब ड़ल में आ जाएगा तो पूर्व तय, तो ऊरुणु नाव ये रूप बनेगा, और ऊरुणु नु वही, उन्हें ऊरुणु वही, उन्हें ऊरुणु व, ऊरुणु म, ऐसा रूप चलेगा। ये तो चूंकि हम लोग जो है परस्मय पद का बना रहे थे, और जब आत्मनेय पद का बनाएंगे तब क्या बनेगा, तो ऊर्णुवे, ऊर्णुवाते, ऊर्णु वीरे, ऊर्णु विषे, ऊर्णुवाते, ऊर्णु विद्धे, ऊर्णुध्वे, और ऊर्णुवे, ऊर्णुवहि, ऊर्णुवहे, ऊर्णुमहे। तो ये रूप बनेगा आपका। इसके पश्चात आप आ जाइए जो है लिट लकार में, लुट लकार में, तो ऊर्णुविता, यहाँ पे तास हो जाएगा, इडागम हो जाएगा, और जो है इसको उबंग हो जाए तो ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारो, ऊर्णुवितारः, ऊर्णुवितासि, ऊर्णुवितासा, ऊर्णुवि तास, ऊर्णुवितास्थ, ऊर्णुवितास्थ, और ऊर्णुवितास में ऊर्णुवितास्व, ऊर्णुवितास्व। आत्मनेय पद में ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारो, ऊर्णुवितारः, ऊर्णुवितासे, ऊर्णुवितासाथे, ऊर्णुविताद्वे, ऊर्णुविताहे, ऊर्णुवितास्वहे, ऊर्णुवितास्महे, ये रूप हो गया। इसी प्रकार जब लृट लकार होगा, स्या वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इडागम होगा और गुण अवादेश हो जाएगा। गुण न हो करके यहाँ पर भी उबंग हो जाएगा। तो ऊर्णु विष्यति, ऊर्णु विष्यतः, ऊर्णु विष्यन्ति, ऊर्णु विष्यसि, ऊर्णु विष्यथा, ऊर्णु विष्यथ, और ऊर्णु विष्यामि, ऊर्णु विष्यावः, ऊर्णु विष्यामः। और इसको जो है एक बार इसको गीतबद्ध भाव हो जाएगा। जब गीतबद्ध भाव होगा, क्यों इडादि प्रत्यय होगा गीत से आदि, इडादि प्रत्यय जो भी होगा ऊर्णु से भी, तो उसको सबको एक बार गीत होगा। तो जब गीत हो गया तब तो ऊर्णु विष्यति बनेगा, और जब गीत नहीं होगा तो यहाँ पर गुण अवादेश ऊर्ण विष्यति बनेगा। एक चीज और है, ये तास में भी दो रूप होंगे, दोनों में, एक तो ऊर्णुविता रूप होगा, एक ऊर्णविता रूप होगा। तो इसको भी फिर से समझ लीजिए। एक तो अभी हमने आपको जो रूप चलाया लुट लकार का, वो ऊर्णुविता, ऊर्णवितार, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितास, ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्था, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्वः, ऊर्णवितास्मः। और आत्मनेय पद में ऊर्णुविता, ऊर्णवितारो, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताद्वे, ऊर्णविताहे, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितास्महे, ये बनाया। अब जो गुण होने का उसका भी रूप समझ लीजिए। ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्व, ऊर्णवितास्म। और आत्मनेय पद में ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताद्वे, ऊर्णविताहे, ऊर्णवितास्वहे, ऊर्णवितास्महे, ये रूप चलेगा। तो इस तरह से लुट लकार का, लृट लकार का भी हमने आप लोगों को रूप सुनाया। अब जो है आप लोट लकार का आइए। लोट लकार में ऊर्णौति, ऊर्णोति दो रूप बना लीजिए। ऊर्णोत्तरी भाषा से विकल्प से वृद्धि होने कारण तो ऊर्णौति हो गया, जब वृद्धि नहीं हो तो ऊर्णोति हो गया। और ओरी से तू के ती के इकार को उकार होगा तो ऊर्णौति, ऊर्णोति, ये रूप बनेंगे। और द्विवचन में बनेगा, क्या बनेगा वहाँ, तो वहाँ ऊर्णु ताम, ऊर्णुवन्तु, और ऊर्णु बनेगा, ही होगा, ही का लोप हो जाएगा, शेर लोटा से तो नहीं, ऊर्णु ही बनेगा।
वहाँ पर लोप नहीं, ऊर्णु ही। और ऊर्णु, ऊर्णुतम, ऊर्णुता, और ऊर्णवानी, ऊर्णवाव, ऊर्णवाव, ऊर्णवाम, ऐसे रूप बने। यहाँ पर चूँकि 8 हो जाता है और 8 होने के कारण उसको पितवत भाव हो जाता है, तो गुण अवादेश होने से ऊर्णवानी और मेरनी से नी हो जाएगा, तो ऊर्णवानी, ऊर्णवाव, ऊर्णवाम, ये रूप बनेगा। आत्मनेय पद में क्या रूप बनेगा? तो यहाँ ऊर्णुताम, ऊर्णवाताम, ऊर्णवताम, ऊर्णोस्व, ऊर्णवाथाम, ऊर्णुध्वम, और ऊर्णवई, ऊर्णवई, ऊर्णु और ऊर्णु वहाई, ऊर्णु महाई। तो ये इसके जो है नहीं, तो ये रूप इसके होंगे। ऊर्णुवई के पश्चात जो इसका रूप क्या होना चाहिए, तो वो हम आपको बतला रहे हैं, क्योंकि इनका रूप का परिवर्तन बड़ा विशिष्ट होता है। तो इस रूप में उनका स्वरूप होना चाहिए। तो इसका रूप है हाँ, चूंकि आड आगम हो जाएगा इसलिए गुण अवादेश, तो ऊर्णवई, ऊर्णवावही, ऊर्णवामहै ये रूप होगा। 8 होगा और 8 होने से वहाँ गुण, और क्योंकि आडुत्तमस पिच्छ से यहाँ पर 8 होगा, उसको पिदवत भाव होता है, तो पिद होने से गीत होगा नहीं, इसलिए गुण हो जाएगा। तो इसलिए ऊर्णवई तो ठीक ही है। और वही मही में यहाँ पर भी जो है ऊर्णु आ वह, ऊर्ण आ वही, और आमही है, और एत तो होने से ऊर्णु आ वहे, ऊर्णु आ महे। अब यहाँ पर आ के पित होने कारण णु के ऊ को गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, तो ऊर्णवा वही, ऊर्णवा मही रूप बनेगा। लंग लकार अब जो करेंगे तो क्या होगा? तो लंग लकार में आपको परस्मयी पद में क्या रूप होगा, आत्मनेय पद में क्या रूप होगा, ये चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो चलिए पहले परस्मयी पद का रूप चलते हैं। तो वहाँ पर लंग लकार का रूप कैसे होगा? तो ऊर्णु धातु है, आपने यहाँ पर लंग लकार में तिप प्रत्यय लाया, और 8 चूँकि आजादी धातु है इसलिए 8 जाति नाम से 8 का आगम होगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी, तो औरुणु ती बनेगा। ती में इकार की संज्ञा है औरुणुता। अब यहाँ जो है औरुणुता, इस अवस्था में यहाँ सूत्र उपस्थित हो, पहले यहाँ पर शप होगा, शप का लुक होगा, और सूत्र लगेगा गुणों प्रकृते, पूर्णोतेर गुणों अप्रकृते हलादो पिति सार्वधातु के। क्या है, यहाँ पर जो है ऊर्णु धातु को गुण होता है, अप्रकृत हलादि पित सार्वधातु पर रहते। तो हलादि पित सार्वधातु कौन है? ता है, तो उसके पर रहते ऊर्णु के णु के ऊ को गुण हो गया है इस सूत्र के द्वारा, तो और्णोत ऐसा रूप बनेगा। तो और्णोत, और्णुताम और और्णुवन, और्णोह और और्णुतम, और्णुत और और्णुवम, और्णुव, और्णुम, ये रूप इसका चलेगा आपका। आत्मनेय पद में क्या रूप चलेगा इसका? तो आत्मनेय पद का जो इसका रूप है लंग लकार में और्णुता, और्णुवाताम, और्णुवत, और्णुथाह, और्णुवाथाम, और्णुध्वम, और और्णुवि, और्णुवहि, और्णुमहि, ये रूप चलेगा। इसके अनंतर आपका जो है वो विधिलिंग लकार आएगा। तो विधिलिंग लकार में परस्मयी पद में उर्णुयात, उर्णुयाताम, उर्णुयुहु, उर्णुयाह, उर्णुयातम, उर्णुयात, उर्णियाम, उर्णियाव, उर्णुयाम। आशीष लिंग में नहीं, आपका जो है आत्मनेय पद में तो उर्णुवीत, उर्णुवीयाताम, उर्णुवीरन, उर्णुवीथाह, उर्णुवीयाथाम, उर्णुवीध्वम, उर्णुवीय, उर्णुवीवहि, उर्णुवीवहि, ये रूप है। अब परस्मयी पद में आइए, जो है
आसे सिल्लिंग लकार का रूप में। तो उर्णुयात, उर्णुयास्ताम, उर्णुयासुः, उर्णुयाः, उर्णुयास्तम, उर्णुयास्त, उर्णुयासम, उर्णुयास्व, उर्णुयास्म। और उसमें उर्णु विशिष्ट, उर्णाविशिष्ट, ये दो रूप होगा। जब यहाँ पर विभाषोर्णो सूत्र से इसको ङितबद्ध भाव होगा तो यहाँ पर उबंग हो जाएगा, तो उर्णु विशिष्ट रूप बनेगा। शेष प्रक्रिया तो पूर्व के समान है। और जब ङितबद्ध भाव नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाए तो उर्णा विशिष्ट, ये रूप आ चलेगा। चलिए आप लोग चलाते हैं इसका रूप। पहले जो है ङित व पक्ष का रूप चलेगा। तो उर्णु विशिष्ट, उर्णविशीयास्ताम, उर्णविशीरन, उर्णविशिष्ठा, उर्णविशीयास्थाम, उर्णविशीस्थ, उर्णविशीध्वम। और उर्ण फिर से सुन लीजिए, मध्यम पुरुष में उर्णविशिष्ठा, उर्णविशीयास्थाम, उर्णविशीध्वम, उर्णविशीय, उर्णविशीवै, उर्णविशीमै। अब ये जो है गुण वाला देख लिया, अभी तो ये उमंग वाला था। तो उर्णा विशिष्ट, उर्णा विशीयास्ताम, उर्णविशीरन, उर्णविशिष्ठा, उर्णविशीयास्थाम, उर्णविशीध्वम, उर्णविशीय, उर्णविशीवै, उर्णविशीमै। तो ये रूप आपका हुआ। इसके अनंतर हम जो है अब आत्मने पद वो परस्मयी पद में ही लुंग लकार में आते हैं। लुंग लकार में इसका रूप कैसे चलेगा? तो आइए इसका रूप चलाया जाता है। उर्णु धातु है, लुंग लकार आया, 8 का आगम हुआ, 8 से वृद्धि हो गए, और उर्णु ला बचेगा। ला के प्रथम पुरुष एक वचन आपने ती किया परस्मयी पद में, तो और उर्णु ता बनेगा, और उर्णु ती बनेगी, ती में कार की संज्ञा होकर और उर्णुता सार्वधातुक संज्ञा शब्द की प्राप्ति, उसको बाध करके यहाँ पर चिली लुंग से चिली होगा, चिली के स्थान में सिच हो गया। बन क्या गया आपके? औरुणु सा ता, ये स्थिति बनी आपकी। अब यहाँ जो है चूंकि ये एक अनेकाच है, तो अनेकाच एकाच उपदेश अनुदात्तात इत्यादि की सूत्र की प्राप्ति यहाँ होगी नहीं। तो इसलिए इसको जो सिच हुआ है, सिच को यहाँ सकार को इट का आगम ही होगा, और ता हल है उसे जो है यहाँ ता को जो है ईट का आगम भी होगा स्थिचो प्रत्यय सूत्र से। तो उर्णु ई स ई ता, ये स्वरूप बनेगा। और इस अवस्था में यहाँ पर जो है तो औरुणु ई सा ई ता, ये स्थिति है। अब इस अवस्था में बदबरहन तस्याचा सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो ऋणु को वृद्धि क्या हो जाएगी? औ हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? उर्णौ ई सा ई ता। अब यहाँ पर जो ई सा ई ता है, तो इट ईट सूत्र से इस सकार को लोप कर दीजिए, और उर्णु में उर्णौ ई ता बना है आपका, इसको एच आवा से आव आदेश कर दीजिए, तो औरुणावीत रूप बनेगा। तो औरुणावीत, औरुणाविष्टाम, औरुणाविषुः, औरुणाविह, औरुणाविष्टम, औरुणाविष्ट, औरुणाविषम, औरुणाविश्व, औरुणाविष्म, और औरुणाविषम, औरुणाविश्व, औरुणाविष्म, ये रूप आपका चलेगा। अब यहाँ पर जो है औरुणावीत, औरुणाविष्टाम, ये रूप सब चूंकि वृद्धि सब जगह है। अब जब आत्मने पद में करेंगे तो क्या रूप बनेगा? तो औरुणाविष्ट, औरुणाविष्ट। अब यहाँ पर दो रूप बन जाएगा, चूंकि यहाँ ये आत्मने पद है, आर्धातुक संज्ञा है। अच्छा, एक चीज और, इसमें भी परस्मय पद में भी दो रूप बनेंगे, क्योंकि सूत्र उपस्थित होता है ऊर्णोतेर विभाषा इडादौ सिच वा वृद्धि परस्मय पद परे रहते परे, अर्थात इडादि सिच के परे रहते या उर्णु शब्द को वृद्धि विकल्प से होती है। तो जब वृद्धि विकल्प से होगी, एक बार तो आप वृद्धि वाला रूप आपने देख लिया कि बदबरहन वृद्धि हुई है। अब चूंकि विकल्प से वृद्धि करता है, तो जब वृद्धि नहीं होगी तो यहाँ पर उबंग आदेश हो जाएगा उ के स्थान में। तो उर्णवीत, उर्णविष्टम, उर्णविषुः, उर्णवीह, उर्णविष्टम, उर्णविष्ट, उर्णविषम, उर्णविश्व, उर्णविष्म, ये रूप आपका चलेगा। और
आत्मने पद में भी दो रूप चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या स्थिति है कि यहाँ पर सूत्र लग जाता है विभाषोरणो, तो ङित में यहाँ इडादिशिच होने से विकल्प से वहाँ पर उसको ङितवत भाव करता है। जब ङितवत भाव करेगा तो औरुणविष्ट ये वंग हो जाएगा, और जब नहीं होगा तो औरुण यहाँ पर गुण हो जाएगा तो औरुणविष्ट। इसी तरह से जब यहाँ पर लिंग लकार लाएंगे, स्या करेंगे, तो स्या के पर रहते भी यहाँ पर गुणों जो आपका विभाषोरणो सूत्र है उसके ऊपर संगीतवत भाव होगा। जब ङितवत भाव होगा तो यहाँ पर उवंग हो जाए तो औरुणविष्यत, औरुणविष्यताम, औरुणविष्यन ये रूप होगा। और जब नहीं होगा तो यहाँ पर गुण अवादेश हो तो औरुणविष्यत, औरुणविष्यताम, औरुणविष्यन, औरुणविष्य, औरुणविष्यतम, औरुणविष्यत, औरुणविष्यम, औरुणविष्याव, औरुणविष्याम ये रूप चलेगा आत्मे पद में। और जब आपका ङित हो जाएगा तो वहाँ पर उवंग हो जाए तो औरुणविष्यत, औरुणविष्येताम, औरुणविष्यन्त, औरुणविष्यथाः, औरुणविष्येथाम, औरुणविष्यध्वम, औरुणविष्ये, औरुणविष्यावै, औरुणविष्यामयी ये होगा। और जब गुण अवादेश होगा तो औरुणविष्यत, औरुणविष्येताम, औरुणविष्यन्त, औरुणविष्यथाः, औरुणविष्येथाम, औरुणविष्यध्वम, औरुणविष्ये, औरुणविष्यावै, औरुणविष्यामयी। तो इस तरह से ये ऊर्णु आच्छादने धातु का ये परस्मयी पद आत्मने पद में दोनों में अनेक रूप बनते हैं। जैसा आप लोगों को पूरा परिचय दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण धातु है और इसके रूप थोड़ा कठिन भी हैं, क्योंकि दो जगह विकल्प का विधान यहाँ हो रहा है। एक तो विभाषोरणो सूत्र है, ये विकल्प से ङित करता है, तो इडादि प्रत्यय, इडादि का प्रत्यय मतलब सार्वधातुक, वो अर्धातुक प्रत्यय ही रहेगा, वहीं पर इडागम होता है अर्धातुक स्थिर बला से। तो अर्धातुक स्थल में इडागम जहाँ रहेगा तो उस स्थल में वहाँ पर इसको ङित करण विकल्प से होगा, तो एक बार गुण होगा, एक बार उवंग आदेश होगा। इसी प्रकार परस्मयी पद स्थल में गुणो प्रत्यय सूत्र से उर्णोते गुणे अप्रयुक्तो हलादोपि सार्वधातुक, तो हलादिपित सार्वधातुक जहाँ पर परे हुए हैं वहाँ पर ये वृद्धि जो है गुण जो है गुण का विधान ये अप्रयुक्त सार्वधातुक परे रहते, अप्रयुक्त पित्त सार्वधातुक पर रहते विकल्प से ये गुण विधान करता है, तो औरणोत, औरणो इत्यादि रूप होगा। और इसी तरह से उर्णोत्तर विभाषा ये सिच जो है इडादि सिच पर रहते वृद्धि का जो वृद्धवलंत सूत्र से वृद्धि का जो विधान होता है वो विकल्प से वृद्धि का विधान होता है। तो इन सब के कारण से ये दो रूप, कहीं कहीं पर चार रूप जो बनते हैं। तो इनका सबका जैसे यहाँ जो है परस्मयी पद में दो रूप बनेंगे, औरुणावीत, औरुणवीत, और जो है ये आपका जो है एक रूप जो है यहाँ पर गुण होने पर भी विकल्प से होगा, तो औरुणावीत, औरुणुवीत और औरुणावीत जहाँ पर जो है वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वृद्धि का विधान विकल्प से होता है, वहाँ पर भी गुण कर देता है गुणों प्रत्यय सूत्र से। तो ये तीन रूप देखिए यहाँ पर हो रहे हैं। लट जो है लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, औरुणावीत जब वृद्धि हो गई, औरुणुवीत जब ङितकरण हुआ, और जब गुण होगा तो औरुणावीत। तो इस तरह से तीन रूप, तो कई तरह की से परिवर्तन है जिसका ज्ञान होना आवश्यक है। आज हमने आप लोगों को ये अदादिगण प्रकरण की पूर्णता की। अब एक बार संपूर्ण प्रकरण का सिंहावलोकन हम लोग करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या समझा और क्या क्या उस पर जानकारी हुई। तो इस प्रकरण में जैसा इसका नाम है अदादि प्रकरण, हम लोगों ने अधभक्षणे धातु का अध्ययन किया, जिसमें इसका जो स्वरूप है अध धातु का, तो इसमें लट लकार में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र यहाँ पर सार्वधातु संज्ञा होगा, शप हो, शप का लुक करेगा, अद्रभ्य शप इस शप का लुक करने वाला है, संपूर्ण जगह शप का लुक करता है। विशेषता धातु में ये है कि लिट पर रहते इसको घसलरी आदेश होता है, इसलिए विकल्प से घसलरी आदेश होता है। तो दो तरह के इसको रूप चलते हैं, जैसे आप लोगों ने चला है, जघास जक्षतु जक्षु और आद आदतु आदि इत्यादि। इसी तरह से यहाँ पर जो है
ही के स्थान में धी आदेश हो जाता है। ही का तात्पर्य लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन में, जैसे शेर है पिछवास सी के स्थान में ही आदेश होता है। अहू झल से धी का विधान होता है। ये एक विशेष विधान है। दूसरा है अधः सर्वेशा में सूत्र का, जो अध से पर जो अप्रयुक्त सार्वधातुक है उसको अट का आगम करता है सभी के मत में, तो इसलिए आदत ये रूप बनता है। तो ये विशेष विधान है। पुनः जो है लुंग सरोड़ घस लिशु से अधातु के स्थान में घस लिया आदेश होता है लुंग के परित और सन के परित, जिसका रूप यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह से जो हन आदि धातुओं के रूप बताए गए हैं, हन धातु कैसे रूप चलता है, जिसमें धातो नासिक लोपो झल किंगिति किंत गित के पर रहते वहाँ पर जो है नकार का लोप होता है, जिससे हताह रूप बनता है, हथाह रूप बनता है इत्यादि। इसी प्रकार इसमें अभ्यासा सूत्र है, जो हकार को कुत्वकर्ता से जघनित जघंत इत्यादि के रूप बनते हैं। और हन धातु से विहित जो ही है उसके स्थान उसके पर रहते हन के स्थान में ज आदेश से ज ही रूप बनता है। और आर धातु के स्थल में और लिंग स्थल में, अर्थात लिंग पर और धातु पर रहते हन के स्थान में बध आदेश हो से बधेत बधेताम बधेयु ही बनता है। और जो है अवधित अवधिष्टाम अवधिशु ये रूप इसका बनता है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। इसके बाद आपका यू मिश्रण धातु का आपने अध्ययन किया, जिसका भी एक विशिष्ट इसका रूप है। और इसी क्रम में आपने या प्रापणे धातु का अध्ययन किया, जिसमें कि याति याता है यान्ति, और इसी से मिलते जुलते हुए वागति गंधनयो धातु भादीप्तो शौचे श्रापाके द्राकुत्सायाम साग भक्षणे रा दाने ला आदाने दाप लवने और पा रक्षणे ख्या प्रकथने, ये इतने धातु हैं जिनका रूप प्रत्येक का आपको बताया गया है चला करके। इसके बाद आपका आता है विद ज्ञाने धातु। विद ज्ञाने धातु की एक विशेषता है कि विदो लटो वाई सूत्र से विद धातु से विहित जो लट हैं उनके सबके स्थान में जो है ड़ल अतुस उस इत्यादि ये 18 जो है 18 नहीं ये 9 आदेश हैं। ये 9 आदेश परस्मै पद के स्थान में सब होते हैं, जिसका वेद विदितु विदु इत्यादि इसका रूप चलते हैं। और पक्ष में चूंकि ये विकल्प से होता है तो वेत्ति वित्ता विदंति ऐसे भी रूप चलते हैं। यहाँ पर आम का प्रयोग होता है, आम आदेश होता है लिट पर रहते। सूत्र है विष विद जागृभ्यो न तरस्य, अर्थात उष धातु विद धातु और जागृ धातु, इनसे जो है आम का विधान होता है लिट परे रहने पर। और जिसका आम होने पर लिट परे में विधान चकार विधान चक्रतु विधान चक्रो ये रूप होता है। इसके बाद एक विशेष रूप होता है जो लोट लकार में होता है विदांग कुर्वन्तु। यहाँ पर इसका जो है निपातनात् होता है, इसमें वेद विद धातु से लोट लकार पर रहते पहले आम होता है, गुण का अभाव होता है। फिर यहाँ पर जो है लोट का लुक होता है और लोडंत क्री धातु का अनुप्रयोग होकर के और विदांग चकार विदान चक्रतु विदान नहीं और जो है विदांग इसका जो है वेद से आम होकर क्री होकर के विदांग करोतु ये विदांग चकार, हाँ विदान चकार विदान चक्रतु विदान चक्रु ये रूप बनता है। और इसके पश्चात ये लोट लकार में विशेष विधान होता है, विधान चकार का तो बता दिया गया। लोट लकार में भी विद पूर्वक विद धातु से जिसे आपका लोट लकार करते हैं तो यहाँ पर विदांग कुर्वन्त अन्य तरह से यहाँ पर लोट के पर रहते आम को होता है, गुण का अभाव होता है, लोट का लुक होता है, लोडंत क्री धातु का अनुप्रयोग होकर विदांग कुर्वन्तु विदांग जो है कुर्वताम विदांग कुरुताम विदांग कुर्वन्तु विदांग कुरु विदांग कुरुतम विदांग कुरुत विदांग करवाणी विदांग करवाव विदांग करवाम इत्यादि इसको होते हैं। तो ये सभी रूपों का आपको ज्ञान हुआ है। और इसके बाद जो है इसका जो रूप है विशेष रूप जो लंग लकार में होता है अवेत, अवेत में यहाँ अवेत तो अवेत पूरा रहता है, यहाँ पर ती के तकार का हल्ग्यादि लोप होता है। किंतु अवेत अवेत अवित्ताम अविधि तो बनाया आपने, किंतु इसमें विशेष क्या है
विशेष ये है कि जो विद धातु का आपका लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन आएगा और अविद सा है, गुण करके अवेद सौ बना लेते हैं। तो सा के पर रहते 10 सूत्र से अवेद के दकार को विकल्प से रू हो जाता है और रुत विसर्ग से अवेह बनता है, पक्ष में जो है अवेत ऐसा रहता है। तो ये एक विशेष इसमें स्थिति है। फिर अस भूवि धातु का है, जिसके विषय हमने आप लोगों को बताया था कि आपने पद पर रहते वहाँ पर अस के स्थान में भू आदेश हो जाता है, उन्हें अर्धातुक पर रहते, आपने पद नहीं अर्धातुक पर रहते, क्षमा करेंगे। तो अस तेर भू सूत्र से भू आदेश होने से उसका विशेष रूप बनते हैं जितने भी अर्धातुक स्तर हैं। जैसे लिट लकार में बहू बहु तु बहु, तो यहाँ पर लुट लकार में भविता भवितारो भविता रहा है। तो जो है लिट लकार में भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति रूप बनता है। इसी तरह से जो है आपका जो आशीष लिंग लकार है तो भूयात भूयास्तम भूयासु बनता है। और इसी तरह से जो लुंग लकार है तो उसमें अभूत अभूताम अभूवन ऐसा रूप बनता है। इसी तरह से जो है लृंग लकार में अभविष्यत अभविष्यता भविष्य बनता है। तो ये इतना इनमें समय परिवर्तन होता है, ये विशेष स्थिति है। दूसरे उपसर्ग प्रादुर्भाव मस्त्र यच परा है, तो उपसर्ग से संबंधी जो इण उससे पर जो ये अस धातु है उसका जो सकार है उसको शत्व होता है। यकार परे रहते अचपरक यकार पर है, जिसका यहाँ पर जो है अस धातु का जो विधिलिंग लकार का स्यात रूप बनता है, उसके साथ अगर नी उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर नी से पर जो स्यात का सकार उसको शत्व होता है इस सूत्र के द्वारा। तो निश्यात ऐसा रूप बनता है। प्रनि संत में प्र नी पूर्वक यहाँ संत का सर उसको भी होता है, प्र पूर्वक दु पूर्वक जो है संत का सकार उसको भी शब्द होता है। तो ये इनका एक विशेष इसमें उल्लेख है। दूसरा जो है आपका इणगत धातु है, इसके भी एक विशेष रूप बनते हैं। इणगत धातु एतीता है यंती ये बनता है और अभ्यास में रहेगा, अर्थात लिट लकार में उसका इया ऐसा रूप बनता है कि अभ्यास के इवर्ण और उवर्ण को यहाँ उवंग होता है, असवर्ण अच के पर रहते, जिसकी विषय में पर्याप्त व्याख्यान आपका हुआ है। इसके साथ ही ये इण के स्थान में ग आदेश होता है। तो ग आदेश का भी एक रूप इसका बनता है, जिसका आगात ऐसा होता है इणो गा लुंगी सूत्र से। यहाँ पर इण के स्थान में ग आदेश होता है, लुंग पर सिच परे रहते, लुंग क्या कहते हैं जैसे लुंग परे रहते, जिसका आगात अगाताम अगुहु ऐसा रूप चलता है। इसके बाद शींग स्वप्न धातु, जिसका एक सूत्र गुण करने वाला शींगा सार धातु के गुण। जैसे हमने आप लोग बताया कि इंग धातु इण अध्ययने या नहीं जो है इण गतौ धातु तक यहाँ पर अस्मयी पद है, और यहाँ शींग स्वप्न धातु से आत्म पद का व्याख्यान होता है, इसलिए शींग स्वप्न धातु है। शींग स्वप्न धातु के बाद इंग अध्ययने धातु है। इंग अध्ययने के धातु के बाद आपका जो है उसी रूप में दुह प्रपूर्णे, और दुह प्रपूर्णे के बाद जो है जो धातु है आपकी वो दीह धातु है। दीह धातु का दीह अपचय, तो दीह अपचय उपचय, अपचय नहीं उपचय धातु। तो इसमें एक जो ये धातु है दुह धातु, इसके रूप कैसे बनते हैं, क्या इसका स्वरूप है, इसमें बड़ा विचार हुआ है। और ये दुह धातु है, ये जैसे हमने बतलाया कि ये उभय पदी धातु है। तो इसमें आत्ने पद से संबंधित जो है वो दो धातु हैं, शींग धातु और इंग धातु, और उभय पदी से संबद्ध अनेक धातु हैं। जैसे स्वरितेत धातु आपका जो है वो दुह धातु हो गया, दुह धातु के पश्चात आपका दीह धातु हो गया, लिह धातु हो गया, ये हो गए स्वरितेत में। इत में यहाँ पर दो धातुओं का उल्लेख हुआ, एक ब्रू जो है ब्रूय व्यक्तायाम वाची, और दूसरा जो आपका धातु है उसका है पूर्णु आच्छादन।
तो इस तरह से ये दो का विशेष प्रयोग होता है। अब इसमें जो शींग धातु है, जो ङित है या जो इंग धातु है, तो शींग धातु के विषय में यह है कि जैसे हमने बताया इसका गुण एक विशेष विधान होता है जिसमें शेते शयाते शेरते और शेषे शयाथे शेध्वे शये शया वहे शया वहे शय जो है शये शे वहे इत्यादि रूप इसका चलता है। दूसरा क्या है कि इंग अध्ययने धातु का जो स्वरूप है इसका एक विशेष स्थिति है, ये कहीं भी रहेगा, अधिपूर्वक ही इसका प्रयोग होगा, अधि से अतिरिक्त भिन्न होकर के इंग अध्ययने धातु का प्रयोग नहीं होता है। ये दो धातु हमने इनसे चर्चा की थी, ये दो धातु हैं, इंग अध्ययने और एक स्मरणे। इन दोनों धातुओं का जो प्रयोग होता है वो अधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होता है, अधि उपसर्ग से पृथक करके इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है इन दोनों धातुओं की जिसमें इंग अध्ययने धातु का है, परंतु एक विशेषता यह है कि जो इंग अध्ययने धातु है यह लिट परे रहते इसके स्थान में ग आदेश हो जाता है, जिसे अधि जगे अधि जगाते अधि जगरे ये रूप बनाना पड़ता है। दूसरे वही जो है गांग आदेश इनको लुंग और लिंग के परे रहते मिलता है, इसमें वहाँ पर भी दो रूप आपके बनते हैं। एक बनेगा आपका इंग अध्ययने वाला और एक बनेगा आपका गा आदेश वाला रूप बनेगा, जिसकी चर्चा पर्याप्त हुई थी। जैसे आपका जो है इंग अध्ययने धातु का रूप है, अगर उसके आप जो है अगर लिट लकार करेंगे तो अधि जगते अधि जगे अधि जगाते अधि जगिरे ये रूप आपको बनता है गा आदेश करने से। उसी तरह से जब आप लुंग लकार करेंगे और इंग के स्थान में आप गा आदेश करेंगे तो उसका रूप जो बनेगा आपका अध्यगीष्ट रूप बनेगा। अध्यगीष्ट अध्यगीष्ट और अध्यगीषाताम अध्यगीषत, जिस गुमास्ता गा पर जिस सूत्र से यहाँ पर गा के आ को ईत तो हो जाता है, अर्धातु पर इस चीज़ का सकार ही है, तो अध्यगीष्ट और अध्यगीषाताम अध्यगीषत और अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथाम अध्यगीध्वम इत्यादि। और इसी प्रकार अध्यगीष्यत अध्ययस्त ये दो रूप बनते हैं आपका लिंग लकार में। इसी तरह से दुह प्रपूर्णे धातु का भी रूप है। यह भी धातु जो है तो वो जैसे हमने बतलाया कि ये उभयपदी है और इसी तरह से आपका दिह है। दुह में इसमें एक जो विशेष स्थिति है कि इसमें लिंग सिचावात्मने पदेश सूत्र से एक समीपात हल से पर जो झलादि लिंग और सिच है उनको कितवत भाव होता है, तो कितवत भाव होने से गुण का बाद होता है, गुण यहाँ नहीं होता, इसलिए धुक्षिष्ट ऐसा इसका बनता है। इसी प्रकार अधुक्षत रूप बनता है। एक चीज़ यहाँ पर यह है कि यहाँ एक विशेष रूप से विधान जो है वह चिली के स्थान में अक्सादेश जो शल इग उपधनिटा अक्सा इस सूत्र का विधान करता है, क्योंकि जो भी इक उपधक धातु है उससे विहित इग उपधक भी हो और शलंत भी हो। शलंत माने श श स ह जिस धातु के अंत में हो, तो ऐसे धातु से पर जो अनिट चिली है उसके स्थान में स आदेश हो जाता है, इसका अधुक्षत रूप बनता है। और साथ में एक चीज़ और है कि यहाँ जो एक सूत्र है लुगवा दुह दिह लीह गुहात्मने पदे दंते, तो वहाँ आत्मने पद में क्या करता है कि अक्सा को लुक कर देता है विकल्प से, तो दो रूप बने होंगे, एक अक्सा विशिष्ट एक अक्सा रहित। ये कहाँ करता है तो स्याद दंते तंग, अर्थात तकारादि थकारादि जो प्रत्यय हैं उनके परे रहते हैं और वो भी तंग प्रत्यय होना चाहिए, तिंग अर्थात तिप त्यची ये नहीं होना चाहिए, ता आतम झ ये होना चाहिए, जिसका रूप यहाँ पर अदुग्ध अदुक्षत ये दो रूप आपको बताए गए थे। एक चीज़ जो यहाँ पर और स्थिति यह है कि अगर आजादी तंग परे है तो अक्सा के सा के अ का लोप हो जाएगा, तो अधुक्षाताम अधुक्षंत ये रूप यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो इस तरह से इन सभी का विचार हुआ है। गुरु धातु की जैसे शुरू में हमने चर्चा की थी, इसके लट लकार में दो रूप बनते हैं,
क्योंकि ब्रुवः पंचानाम आदितः आहो ब्रुवः सूत्र से इन पांचों को ब्रू के स्थान में आह आदेश और तिप्त झिथ के स्थान में ड़ल अतुस उस और थल अथुस इनका विधान होता है। शेष प्रक्रिया भी बराबर होती है। और तो इस तरह से, और इसमें जो है जो पित है उसको ईट का आगम होता है। पित जो प्रत्यय है ब्रुव ईट सूत्र से, जैसे ब्रवीति ऐसा रूप बनते हैं, ब्रवीति, रोदिति, ये सब रूप, स्वशीति, ये सब रूप बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती और ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ और ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः, ये इसके इस तरह से ये रूप चलते हैं। और इसमें जो एक विशेष विधान जिसकी चर्चा हमने किया था अभी शुरू में, कि यहाँ ब्रू के स्थान में वच आदेश होता है, सर्वत्र आर्धातु के परे रहते हैं। आर्धातु का मतलब हो गया आपका लेट लकार, लोट लकार, लिट लकार, और इसके पश्चात आशिष लिंग लकार, उसके पश्चात लृंग लकार, तो ये और लुंग लकार, ये लकार है, इनके सबके वर रहते, ये इसकी बनती है। और एक ही जो विशेष विचार हुआ वो ये कि जितने यंग लोगान था उनका भी तदादिगण में पाठ माना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये विवेचन पूरा किया, सबकी जानकारी की, और उर्णु में विशेष जिसकी चर्चा तो अभी हम लोगों ने किया ही था, फिर भी यहाँ पर कर देते हैं। उर्णुधास में उर्णोत्तर विभाषा सूत्र, ये पित्त सार्वधातुक प्रति विकल्प से वृद्धि करता है, इसलिए दो रूप होते हैं, बाकी में सब एक रूप होते हैं। दूसरे यहाँ पर इजादिर गुरुमतो निष्ठा सूत्र से यद्यपि आम प्रत्यय प्राप्त होता है लिट लकार पर रहते, किंतु औरणोते राम नेति वाच्य में वार्तिक सूत्र का निषेध हो जाता है, इसलिए सामान्य स्थिति होती है। इसी प्रकार द्वित्व विधान के समय भी यद्यपि यहाँ पर जो है रेफ को भी द्वित्व होना चाहिए था, केवल नु को नहीं, किंतु रंध्रा संयोगादय सूत्र के कारण यहाँ पर न दारा का द्वित्व का निषेध होने से केवल नु को ही द्वित्व होता है, जिसका उर्णा उर्णवतु ये रूप चलते हैं। इसी तरह से इडादि प्रत्यय, इडादि प्रत्यय का मत तात्पर्य क्या हुआ कि जिसको इडागम हुआ वो ऐसा प्रत्यय। अब इडागम किसको होगा? आर्धातु को होगा। तो आर्धातुक स्थल में जो इडागम, तो आर्धातुक स्थल में इडागम किसको, ईट किसको होगा? बलादि आर्धातु को ईट का आगम होता है। तो अजादि आर्धातु को उसको इडागम नहीं होगा। तो जब उसको इडागम नहीं होगा तो वहाँ पर गिद्वत भाव भी नहीं होगा, ये तत्व। अर्थात इडादि जो सार्वधातुक है उसी के परे रहते ये प्रक्रिया होगी। तो ये इन्होंने इस चीज़ को बतलाया कि इडादि प्रत्योस, अर्थात यहाँ पर आत्मने पद और नरण्य जो प्रश्न जो आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय हैं और बलादि आर्धातुक हैं उन्हीं को इडादि आगम होता है, और उन्हीं के पर रहते विकल्प से नित्य भाव का विधान होता है। तो ये विचार इसमें आया। उसके साथ साथ जो एक विशेष विचार वो आया गुणों प्रत्यय से। ये सूत्र जो है अपृक्त प्रत्यय, अपृक्त हलादि प्रत्यय पर रहते, और ये ऊर्णु धातु से गुण का विधान चाहता है, गुण का विचार करना चाहता है, और गुण का विचार होता है, गुण का प्रयोग वहाँ होता है। और दूसरा क्या है, परस्मयी पद परे रहते अगर सिच है तो वहाँ पर भी उसको वृत्ति जो है वृद्धि विधान, अजंत अंको वृद्धि विधान विकल्प से होता है, नित्य नहीं होता। तो ये इतने विचार आज इस प्रकरण में आप लोगों ने शुरू से इसका अध्ययन किया, और आज चूँकि यह प्रकरण पूरा हुआ है और इसका पुनरावलोकन भी हो गया है, हम आज के इस अपने अध्ययन सत्र को यहीं पूर्णता प्रदान करते हैं। कल से हम लोग जुहोत्यादि गण के विषय में चर्चा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।